भैया कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। सुबह सुबह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतनी टेंशन बढ़ चुकी है। भाई पाकिस्तान संडे वाले दिन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 संडे से तो वो लोग क्रिकेट में रहे थे। अब इस वाले संडे मैच नहीं था तो अफगानिस्तान ने क्या करा, बॉर्डर पे ही दिया उनको। अब वो कहते हैं कि जंग हुई तो हम पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे साथ। अगर आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं तो यकीनन आपके सामने ये खबर चल रही होगी हर जगह पे कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है। सैटरडे के बाद सीधा मंडे है, मंडे आएगा, संडे हटा दो। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। दोस्तों, लास्ट संडे फिर भिखारिस्तान की खुदाई हो चुकी है। इंडिया को अपना बड़ा भाई मानने वाले हमारे छोटे भाई अफगानिस्तान ने लास्ट संडे भिखारिस्तान को खोद दिया है। पहले हमने इनको एशिया कप में 14 वाले संडे को, फिर 21 वाले संडे को और फिर 28 वाले संडे को पेला। इससे पहले मिशन सिंदूर करके भी संडे वाले दिन ही पेला था और अब अफगानिस्तान ने भी संडे वाले दिन ही फिर भिखारिस्तान को पेल दिया। अब लगता है ये संडे को ही अपने कैलेंडर से हटा देंगे। इतनी धुलाई के बाद भी देखो ये कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं। इसके जवाब में हमारे भाइयों ने अपने फनी तरीके से जो जवाब दिए हैं वो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भाई पाकिस्तान संडे वाले दिन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? 4 संडे से तो वो लोग क्रिकेट में रहे थे। अब इस वाले संडे मैच नहीं था तो अफगानिस्तान ने क्या करा, बॉर्डर पे ही दिया उनको। 7 अलग अलग जगह पर जो है उन्होंने स्ट्राइक मार दी है। और ऊपर से देखो भाई, तालिबान में भी 7 लेटर होते हैं, 7 अलग अलग जगह पे पॉइंट मारा। तो इसका पूरा जो श्रेय हमारे थाला भाई को जाता है। और अलग से बोल दिया भाई अफगानिस्तान वालों की तरफ से कि भाई हम पूरी तरीके से इंडिया के साथ है, किसी भी तरीके की एंटी टेररिज्म एक्टिविटी यहाँ नहीं चलेगी। भाई मैं तो कह रहा हूँ, वहां से अफगानिस्तान लपेट रहा है, यहाँ से हम लपेट देते हैं, बीच में का पाकिस्तान। देखो अफगानिस्तान ने इनको क्यों ठोका है। सुबह सुबह अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पेल दिया। आर्म्ड फोर्सेस के 12 आर्म्ड ढेर हो चुके हैं, 12 दूनी 24। कुनार और हेलमंड के एक पाकिस्तानी आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के वेपन्स लूट लिए गए हैं, आर्मी आकर के भगाया गया है। अब पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि भारत में मुत्तकी बैठा हुआ अफगानिस्तान वाला, तो भारत के बहकावे में ये सारी चीजें हो रही है। हम कुछ ना कर रहे, तुमको पेलने के लिए किसी के बहकावे की आवश्यकता थोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पेला, आज अफगानिस्तान ने पेल दिया। अब पिछवाड़ा पकड़ के तुम ये भी कहोगे कि ना हमें दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। पहले अफगानिस्तान पर एरियल स्ट्राइक करके इन्होंने अफगानिस्तान को भड़काया। जब अफगानियों ने इनको दे दिया तो फिर अब रोना रोएंगे कि देखो भारत और अफगानिस्तान मिलकर क्या कर। दिन में खली और रात में अनारकली दिखने वाले को भी अपने भाई ने जवाब दे दिया, जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। बाप मरा अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। ये हमारे साथ जो करेंगे वो हमारी नस्लें भूलेंगी नहीं। अच्छा गनीमत मनाओ कि बीच में बॉर्डर है, नहीं तो सिलबट्टे जैसे थोबड़े पे इतने थप्पड़ इतने चांटे पेलू ना कि बची हुई जिंदगी मदहोशी में गुजरेगी। ऐसा लगे कोई नशा करा के गया है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ये हम लोग के सामने गीदड़ भक्की मारा करते हैं रह रह के। खाने के लिए वहाँ आटा तो है नहीं, तो ये मार खाने की जुगाड़ में है। जानबूझ के ऐसी बातें करेंगे कि कोई आके इनको पेल के जाए। और हमारी नस्लें तो सच में नहीं भूलेंगी, ये नहीं भूलेंगी। दिन में खली, रात में कश्मीर की कली। ये गीदड़ भक्की किसी और के सामने मारना, अपने बाप के सामने जरा कायदे में, समझा? वरना पीठ पे जूतों के ऐसे निशान छापूंगा कि पीठ कम फुटपाथ ज्यादा लगेगा। चल निकल यहाँ से। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो ये अफगानिस्तान से ठुकने के बाद इंडिया से पिलने के चक्कर में है। सुना है इंडिया वाले पूरी दुनिया में अपना तमाशा बनाने के बाद अब अपना सिंदूर 2 लॉन्च करने वाले। इन्होंने लगता है सिंदूर 1 से कुछ सीखा नहीं है। अच्छा बेटा, ये पाक आर्मी है, कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। और उनके पीछे 26 करोड़ अवाम है जो हर रोज सजदे में शहीद होने की दुआएं मांगती है। क्या करें भाईजान, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये दुनिया वाले बोल रहे हैं कि हम इंडिया वालों का नंबर ही नहीं आने देंगे, हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि इंडिया को ऑपरेशन 2.0 स्टार्ट करना पड़े। क्योंकि कल रात को ही अफगानिस्तान वालों ने 15 से 20 और टीटीपी वालों ने कम से कम 20-22 पाकिस्तानी सोल्जर्स को खोद दिया। अब तुम ही बताओ भाईजान, हमारा नंबर ऐसे कैसे आएगा? सुना है किसी के सर में गोली लगी है, किसी के हाथ में, किसी के पांव में और किसी के तो एकदम सीधे। तो आप लोगों से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप लोग थोड़ा हौसला रखो, क्या पता हमारा ही नंबर आ जाए थोड़ा बहुत।
इंडिया की तरह अब अफगानिस्तानी प्लेयर्स भी इनके साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतनी टेंशन बढ़ चुकी है कि भाई आज के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई सीरीज नहीं होगी। ये अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कन्फर्म कर दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी बोल दिया है कि भैया हैंडशेक भी नहीं करना है पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ। क्यों? क्योंकि भाई जो आपको पता है कल रात एयर स्ट्राइक की गई, पता नहीं वो काबुल में की गई है, उसके चलते जो है ना भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, और वो भी आईसीसी को भाई बोलेंगे कि भाई हमें पाकिस्तान वाले ग्रुप में ना रखे। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि भैया हैंडशेक हम नहीं करेंगे उस मैच में। जिस तरह मतलब सेम जैसे हम इंडिया के साथ खेलते हैं ना आईसीसी के टूर्नामेंट्स में या एशिया कप में, वैसे ही भाई अब अफगानिस्तान के साथ होने वाला है हमारा। देखो मिशन सिंदूर में सीज फायर होने पर ये बोल रहे थे कि इनको विक्ट्री मिल गई है। भैया कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। पाकिस्तान के पीएम यानी कि पेलू मंत्री ने ट्विटर पे ये क्लेम कर दिया है कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर में उनको विक्ट्री मिल गई है। पबजी चल रहा है क्या इधर? सुबह सुबह नींबू नांगे आया क्या घर से निकलते ही? बैगन। विक्ट्री मिल गई है। इंडिया से तुमको टूटी चप्पल ना मिले, विक्ट्री मिल गई है इंडिया के अगेंस्ट। कौन से डेलूलू का लूलू तुम लोग का दिमाग कुतर रहा है? कौन सा लूलू घुसा है दिमाग में जो अपने अलग बुलबुले में हो कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर में जीत भी गए हो, 5 राफेल भी गिरा दिए हैं, और उसके बाद IMF से जाके पैसा भी मांग रहे हो। चल जाके वही काम कर अपना, पुश्तैनी काम छोड़ के फालतू की बातें कर रहा है, जाके भीख मांग चल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो ये अपना पुश्तैनी काम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनके हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये सब चल रहा है फिर भी इनकी आवाम। पूरी कौम को आप पे यकीन है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और हम लब्बाइक करेंगे जो हमारी अफवाज हमारे लिए कर रही है। अब देखो इनकी फौज क्या कर रही है, सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बेशक मेरा मुल्क पाकिस्तान है, पर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देखो ये बोल रही है कि ये एशिया कप का फाइनल जीत गए हैं। पाकिस्तान जो है वो जो फाइनल है वो जीत गया, क्योंकि ट्रॉफी तो हमारे पास ही आई है वापस। ये सोच रही हूँ कि जब इंडिया को ट्रॉफी लेने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया? पहले 6-0 अब 2-1, कितनी बार जीते हम, समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई देखो औरत जात को मैं गाली तो नहीं देना चाहता, ना ही मैं देता हूँ, क्योंकि औरत जात की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग जीते हैं, हमारे ऊपर चैंपियंस का टैग लगा है। देखो ये बोल रही थी कि इन्होंने हमको मुंह तोड़ जवाब दिया था। सबसे पहली बात तो मैं इंडियन से ये करना चाहती हूँ कि भाई साहब आप लोग मर्दों की तरह सामने से क्यों नहीं वार करते? वी आर रेडी। आप लोगों ने रात के अंधेरे में वार किया, हमने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी जो खाला की बिटिया यहाँ ज्ञान पेल नहीं है बैठ के, घर का काम कौन करेगा? चल जाए यहाँ से। अभी झोटा पकड़ के 4 दिशाओं में नचा के फेंकूंगा ऐसा कि सारा सो कॉल्ड ज्ञान यहीं बिखर जाएगा। बुद्धि बेच के राशन आ रहा है क्या तेरे घर में? बावड़म बुद्धि नहीं तो। इंडिया वाले मर्द नहीं है। पहलगाम में तुम्हारे चाचा के लौंडे निहत्तों पे गोली चला के बहुत मर्दानगी दिखा के गए थे ना। इंडिया वाले रात में अटैक क्यों किए? इनके अब्बा का रिसेप्शन चल रहा है वहाँ पे, लेडी संगीत चल रहा है कि आर्मी वाले इनको बता के दिन में जाएंगे या नहीं तो। रावलपिंडी का कौन सा माल फूंक रही हो दीदी? मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने तुम लोग का ऐसा मुंह तोड़ा है ना कि तुम लोग कहीं जवाब देने लायक बचे नहीं हो। अब आतंकवादियों की गोद में पलने वाले इंसानियत का ज्ञान पेल रहे हैं। अभी बुद्धि घूमी ना, नचा के कराची से लाहौर में ऐसा फेंकूंगा कि सारा ज्ञान वहीं बिखर जाएगा। चल जाके काम कर अपना। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। इनकी जनता बोलती है कि हमने जवाब दिया था, उधर इनकी फोर्सेस के कच्चे पीले हो रखे थे। जब हिंदुस्तान ने अगले 3 दिन तक हम पे ड्रोन फेंके, 6 की रात को पाकिस्तान जाके 6 बेसिस को हिट किया। हमारे बेसिस पर माइनर डैमेज भी हुआ, हमारे कुछ शोधा भी हुए, उसमें अल्लाह को चले गए। वो एक टर्निंग पॉइंट था। या तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है जवाब देने के सेंस में, और अगर कैपेसिटी है तो हिम्मत नहीं है। मैं आपको ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि फिजाई के सरबराह ने पूरी टीम के साथ ऑपरेशन रूम में नमाज अदा की है। देखो ये खुद क्या बोल रहे हैं कि ये इंडिया से किस काम में आगे हैं। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। हम मांगने में उनसे आगे हैं, वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में। बात तो सही है। हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया।
ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत। दोस्तों, हमने इनको इतनी बार लर्न कराया है लेकिन फिर भी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पाकिस्तान से बस इतना कहना है अभी कि देखो, बीते कई संडे से पाकिस्तान के अंडे इंडिया ने बहुत तरह तरह से फोड़े, मेंस टीम के भी, वीमेंस टीम के भी। संडे टू संडे धुलाई होने के बाद सैटरडे के बाद सीधा मंडे है। मंडे आएगा, संडे हटा दो। पाकिस्तान में कैलेंडर जला दिए, कह रहे संडे, हम संडे को तस्लीम ही नहीं करते संडे को। सैटरडे के बाद सीधा होगा मंडे। मुल्क में ऐलान कर दिया आसिफ मुनीर ने कि संडे बैन कर दो भाई, क्योंकि हम नहीं सह सकते संडे को पिटाइयां अबू इंडिया से। स्वरूप कैलेंडर से संडे हटा दिए इन्होंने, अपने मुल्क में काम ही नहीं हो रहा संडे को। इतवार सीधा फ्राइडे के बाद सीधा डायरेक्ट मंडे। दुनिया की भाड़ में, वी विल नॉट सेलिब्रेट संडे। देखो, अब फिर से पाकिस्तान के घोड़े लगने वाले हैं। टेस्ट मैच चाहिए शान जी। भाई लग गए घोड़े हमारे तो। हम तो भाई पहला टेस्ट मैच हार गए। भाई ने बोला जीतने का तो भाई फिर हारने का, क्योंकि भाई साहब जो है ना वो बहुत बड़े फन होती हैं। देखो, शुरुआत बबरों से हो गई। क्या खबर थी सड़कों पर बबरो यूं खुदेगी, लेकिन अब्बू मैंने कोशिश तो की है ना। मेरी बबरो फिर खुद गई। बाकी भैंस क्या कितने बड़े बड़े स्कोर लगा रहे हैं, अब्बू नहीं खेल रहे हैं ना टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली रिटायर हो गए हैं। मुझे लग रहा है एक अच्छी नल्ली औलाद नहीं, एक बढ़िया औलाद का फर्ज निभा रही है। विरोध प्रदर्शन है बबरों का, विरोध प्रदर्शन है। बबरो कह रही है अब्बू नहीं तो रन नहीं। तो साला घर है। देखो, इनका किंग कितने पे आउट हुआ है। बैन स्ट्रोक। अब तो हम भी बहन थक गए यार। किस दिन, अबे भाई मैंने खुद का शीशा तोड़ दिया इस बाबर के चक्कर में। भाई किंग साहब एक दफा फिर से फ्लॉप हो गया, 23 रन बना के गया। मेरे को दुख अपने शीशे का लग रहा है भाई, गुस्से में मारी भाई वो शीशा टूट गया। भाई कद्दू मेरा बनाया भाई। अब वीडियो इतना नुकसान कर दिया मैंने अपना। अब बबरों की प्रैक्टिस देखो, जैसी प्रैक्टिस वैसे कारनामे। इनकी मैच तो मैच, इनकी वुमेन टीम भी कम नहीं है। ये देखो, ये हैं सैम अयूब की बहन पंचर ट्यूब। जीत एक मैच ये भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बुकरादी 72 मेल की पेलेंगे ये भी। आग दिखा रही टीम इंडिया के प्लेयर को। अबे जंडेल, यही यहाँ की स्कोर बोर्ड पे दिखाई होती ना तो पता चलता टीम इंडिया लन कराने वाली है। 88 रनों से टीम इंडिया ने कल ठांस ठूंस के स्टेडियम पे पाट दिया पूरी टीम इनकी, और ये यहाँ आग दिखा रही है। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग पाकिस्तान का नाम चेंज करके ना लनिस्तान रख लो, क्योंकि पूरी दुनिया के किसी भी कोने से देखो पाकिस्तान लन ही कर रही है। तुम्हारी मेंस टीम लन कर रही है, तुम्हारी आर्मी लन कर रही है, अब वीमेंस टीम भी लन कर रही है, धड़ाधड़ एक के बाद एक। और उसके बाद इनके सपने देखो, इंडिया से भिड़ेंगे, इंडिया से जीतेंगे। रख रख के दौड़ा दौड़ा के तुम लोग को मारने वाला है। मैच एक नहीं जीत रहे हैं, बुकरादी इनसे दुनिया भर की करा लो। तुम्हारी मेंस टीम और फीमेंस टीम को भी आपस में लड़ा दिया जाए ना तो भी तुम लोग जीत नहीं पाओगे आपस में भी। दोनों टीम एक दूसरे को लन करा के ही निकल जाओगे। तुम लोग को स्टेडियम में अकेले उतार दिया जाए तब भी तुम लोग नहीं जीत पाओगे। तुम लोग की आदत में ही नहीं है जीतना। उसके बाद ये आएंगे इंडिया से भिड़ने के लिए, इंडिया के प्लेयर को आंख दिखा रहे हैं ये। चल जाके काम करनी तो वहीं स्टंप लेके दौड़ाऊंगा पूरे स्टेडियम में, या नहीं तो। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। दुनिया इनको लर्न करा रही है, हारने के बाद भी इनके प्लेयर का एटीट्यूड देखो। सबसे पहले आप इस टिकटॉकर की वीडियो देखें। इससे लोग काफी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। लोग क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आजाद। एटीट्यूड दिखाओ, रात भर परफॉर्मेंस दो भर। ये भाई साहब जो है ना, मतलब गंदी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी भाई एटीट्यूड दिखा रहा है। अबे भाई तूने जो तिलक वर्मा का रन आउट मिस किया है ना, उसकी वजह से हम मैच हारे हैं, और तू एटीट्यूड दांतों में तीली मार रहा है। तू ना पकड़ के कंट्रोल उदय भाई, कंट्रोल कंट्रोल। अब मैं क्या इसको बोलूं यार, तू पाकिस्तानी अवाम से माफी मांग, ठीक है सॉरी यार मेरे से गलती हो गई। नहीं, एटीट्यूड मेरे खिलाफ लोग हैं ये। भाई पूरा पाकिस्तान तेरे खिलाफ चल रहा है। देखे पता नहीं तू खुद को विकेट कीपर समझता है। पहले मैं तेरी सपोर्ट करता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूं कोई तेरी सपोर्ट ही नहीं करेगा। तू क्या प्लेयर है भाई, अजीब। मतलब ड्रामे चेक कर लो, सारे लोग मेरे खिलाफ है। भाई तू है डॉन ब्रेडमैन है।
इंडिया से लवड़ भास्कर चूरन चाटने के बाद भिखारिस्तान की हालत। मैं यहाँ कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर किसी भी वॉशरूम में पानी नहीं है। मैं बच्चों को लेकर वॉशरूम जाना चाह रहे हैं और पानी नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स का, हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारे सिस्टम्स का ये हाल क्यों हो गया? दादी, ये हाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पीएम से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सुबह शाम ये लोग लवड़ भास्कर चूरन चाट रहे हैं ना। हकीकत में इंडिया से पहले जाने के बाद ख्वाबों में ये लोग इंडिया के राफेल गिरा रहे हैं, एयरबेस उड़ा रहे हैं, ड्रोन गिराए दे रहे हैं, पायलट पकड़े ले रहे हैं। लद्दा ये नहीं तो अभी दरियाई चिनाब का चिनाब जब तुम्हारे पजामे से टपकेगा ना, तब तुम लोग की आंखें फटेंगी, तब तुम्हारा हलक फूल के गुब्बारा हो जाएगा कि पानी कहाँ से जुगाड़े। अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से इनकी आर्मी का एक और कोई है अलग ऐठन में, देखो वो क्या बोल रहा है। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। चल लाहौरी सांस बंद कर देगा। पहले जाके अपने लोग को रोक ले बाथरूम जाने से। धोने भर का भी पानी बचा नहीं है उधर। कराची एयरपोर्ट पे पानी नहीं जुगड़ रहा है, इनको भिड़ना है इंडिया से। पानी में हाथ डुबो डुबो के ऐसे थप्पड़ मारूंगा ना, जिंदगी भर होश में रहेगा। चल। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो इनके कोच अपनी डायरी में क्या लिखते थे, हंसी नहीं रुकेगी। भाई पाकिस्तान वाले हमारी ट्रॉफी अभी तक नहीं लौटाए, कर क्या रहे इस ट्रॉफी का? ट्रॉफी तो ले गए, मगर एक चीज वो भूल गए। क्या? तुम्हें उनका कोच याद है? माइक हैसन। जब भी इनका कोई खिलाड़ी चौका छक्का या फिर कोई विकेट लेता था तो ये हमेशा एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखा करते थे। वो डायरी आपको मिल गई क्या? बताओ उसमें क्या लिखा है? प्लीज। पेज नंबर 1, शाहीन शाह आफरीदी, प्रीमियम बॉलर, 350 रुपए बकाया। अगला पन्ना, अबरार अहमद, 10 किलो आटा, 1 किलो नमक का पैकेट, 1 लीटर कड़वे तेल की बोतल और साथ में एक चटाई। चटाई? क्यों? आपने ऐसी क्रिकेट वीडियो नहीं देखी होगी, पूरी देखने के बाद हंसी रोक के दिखाना। सिस्टम पार देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। ये अभी ट्रेलर है। हम जीत गए। हेलो वजीर आला, हम जीत गए वजीर आला। इंडिया वालों का एक प्लेयर बचा है, पाकिस्तान में फुल प्लेट बिरयानी बंटवा दो। फिर आ गए। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। क्या रे भीख मंगिया? मेरे पापा। सारी बहाने। अब ये 720 डिग्री का नया प्लेयर तैयार कर रहे हैं। मार्केट में भाई 720 डिग्री का नया प्लेयर आ गया है, जिसका नाम है रिजू अहमद। भाई साहब इसकी प्रैक्टिस देख लो भाई, ऐसे लग रहा है कोई झाड़ू दे रहा है पिच के ऊपर। अरे रिजू अहमद मेरी जान, तू जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, वो सीधे बल्ले से खेल ले। पहली बात तो सीधे बल्ले से खेलना ही नहीं आता है आपको, और आप मिस्टर क्या बोलते हैं भाई 360 बन रहे हो। मेहरबानी करो वो सीधे बल्ले से खेलो, तुम्हारा काम नहीं है भाई ये करना, पीछे इधर उधर मारना, ठीक है ना। वही वो यस इज अ टू, ये रेंज में आ गई, ये वाली शॉट मारो। ओके देखो इनकी वुमेन टीम को कब याद आया कि ये मैच जीतने नहीं लर्न करने आए हैं। सिद्रा नवाज ने पलक झपकते ही बेल उड़ा दी। ऐठन पेलूं रात भर, मैच जीतूं
ये तुम लोग कमेंट में लिख देना। कल पाकिस्तान के ख्वातीनों की टीम एक बार फिर से रेल दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के कंगारुओं ने पाकिस्तान के गधे ऐसे निचोड़े हैं ना कल। 76 रन पे 7 विकेट पाकिस्तान एक टाइम पे गिरा चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान को खेलते खेलते याद आता है ना कि हम जीतने थोड़ी ना आए, हम तो लन करने आए। 9वां विकेट गिराते गिराते 221 रन इन लोगों ने ठसवा दिए। उसके बाद ये ऐठन पेलेंगे दूसरी टीमों से, इंडिया को आंख दिखाएंगे और बाकी टीमों से नौटंकी करेंगे। अबे तुम लोग को कोई कसम दे रहा है क्या मैच खेलने के लिए कि नहीं खेलोगे तो सब तहस नहस हो जाएगा? कि तुम्हारी कोई नट्टी दबाए हुए दबोचे हुए कि नहीं क्रिकेट खेलना ही खेलना है? तुम लोग के बस का है नहीं। 107 रन से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को कल तौला है, 107 रन से हरा दिया है। इतना रन इनकी दोनों टीमें मिला के नहीं बना पाएंगी जल्दी, और 107 रन अकेले ऑस्ट्रेलिया ने ठांस दिया है इनको। इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगर आप देखो हेड टू हेड तो 12-0 का है, और ऑस्ट्रेलिया का 17-0 का। एक भी सिंगल मैच जीत नहीं पा रहे हो तुम लोग, और उसके बाद नौटंकी दुनिया भर की पेलोगे, आँख दिखाओगे इंडिया को। वहीं आँख पकड़ के ऐसा खींचूंगा झालर बन के निकलेगी आंखों से। ये तुम लोग काम धंधा जाके करो, ये मैच वैच छोड़ो, तुम्हारे बस का है नहीं ये सब चीजें। ये खेल नहीं पा रहे हैं, और इनके जितने भी दूसरे नौटंकीबाज हैं वो अलग अलग चैनल पर ज्ञान पेल रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक लाइन में खड़ा करके तुम लोग को जड़ने वाला है भड़ा भड़ मुंह पे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। देखो ये भाई हमारे रोहित शर्मा को अपनी टीम में क्यों लेना चाहते हैं। नहीं करता है भाई, यही रोहित शर्मा अभी जो 36-38 साल गए ना, यही पाकिस्तान टीम को दे दो, देखना 26 वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान कैसे जीत जाता है। भाई रोहित शर्मा की अगर आईसीसी के लास्ट के 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स की बात करें, 26 मैचेस में कप्तानी की है और 25 मैच जीता है एज अ कैप्टन। एक मैच हारा है, वो भी भाई 19 नवंबर 2023 वाला फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 24 का T20 वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन एक मैच नहीं हारी इंडिया की टीम, जीत गई भाई इंडिया। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी एज अ कैप्टन एक मैच नहीं इंडिया हारी, फिर भी भाई कप्तानी से हटा दिया गया। यार मैं तो हैरान हूँ बीसीसीआई की सोच के ऊपर कि भाई इतना सक्सेसफुल कैप्टन कैसे उसको भाई हटाया आपने। खैर बाकी आपका क्या कहना है भाई इस बारे में, जरा कमेंट में बताओ। दोस्तों बीसीसीआई के फैसले पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ। रोहित भाई के बाद अगला नंबर मेरा ही है। गौतम ने मेरी भी फील्डिंग सेट कर दी है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? रोहित भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, फिर भी उन्हें कप्तानी से हटा दिया। आप तो फिर भी छोटे प्लेयर। अरे मैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलता हूँ। देखो हमारी अपनी टीम में आजकल क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है आधे पौने घंटे के बाद ना गौतम गंभीर को अचानक से झटका लगता है कि मेरे साथ उस दिन ऐसा गलत हुआ था, मेरे किसने ये ऐसे कर दिया था, मेरी कुर्सी पे कोई बैठ गया था उस दिन 2008 में, मेरा 2011 में किसी ने मेरा बैग उठा लिया था। इंडियन टीम को ना एक कोच चाहिए था, पर मुझे ऐसा लग रहा है एकता कपूर के जो नाटक होते हैं ना उसमें जो सासू माँ होती है, मुझे लग रहा सासू माँ टकर गई है इंडियन टीम को। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो जब वो बहू थी, जब उसके साथ कुछ मतलब ठीक नहीं हुआ था व्यवहार, तो अब वो सास बन गई है, बदले ले रही है वो सास। दोस्तों आपने मोटिवेशनल स्पीच तो सुनी होगी, चलिए आज हम आपको धोतीवेशनल स्पीच सुनाते हैं। आप सबको जितनी भी टीमें आई हैं उनको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टूर्नामेंट, और बिलीव रखें जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं अपना बेस्ट दें, और बिलीव रखें जितनी भी आपने हार्ड वर्किंग की है और जितना खुद का गांव लुटा जा रहा है, ये दूसरे की बस्ती बसाने चले आए। यह बाबर सिंह फिर से लौट आए अपनी धोतीवेशनल स्पीच के साथ, ऐसी स्पीच जो किसी की भी धोती उतार दे। क्या कह रहा है? अपना बेस्ट दें। तुम्हारी टीम अपना बेस्ट कब देगी? जब धरती से क्रिकेट का नामो निशान उड़ जाएगा तब। आखिरी बार तुम लोग ढंग से कब जीते थे? जब धरती पे एलियन पाए गए थे। उनमें से कुछ एलियन तुम्हारी टीम में तो नहीं आ गए? जितनी बार सांस लेता हूँ उतनी बार कोई ना कोई टीम इनको लन करा के जा चुकी होती है, और ये दूसरे को मोटिवेशन का चूरन चटा रहे हैं। वाह भाई वाह, बड़े तिकड़मी हो तुम लोग उधर। इन लोग की टीम में दिक्कत ही यही है कि बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, खुद की टीम जीत नहीं पा रही, दूसरे को जीतने का ज्ञान पेल रहे हैं आके। और क्या बता रहा है कि बिलीव रखें जितनी हार्डवर्किंग आपने की है। यह हार्डवर्किंग की बात कौन कर रहा है? जिसकी टीम में यस इज 2 करके रन लिया जा रहा है, बॉल टू बैट फर्स्ट की भपकी मारी जा रही है, दम दम पे हार लेंगे, और ये मोटिवेशन दे रहे हैं यहाँ आके। सामने की टीमों ने तुमसे पूछ लिया ना कि कितने वर्ल्ड कप कितने टूर्नामेंट जीते हैं, अभी आबा डासा सब मुंह में घुस जाएगा वहीं खड़े खड़े तेरे। अपनी फैंस के अपने फॉलोअर्स की चीखें निकाले हुए हैं, उनकी आंखें फटा समंदर बहता दरिया हो रही हैं। एक जीत नहीं दे पा रहे हैं उन लोग को, और दूसरी टीमों को यहाँ मोटिवेशन पेल रहे हैं आके। चल जाके काम कर अपना। सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है।
देखो भाई ने ये क्या पूछ लिया। पाकिस्तान की वुमेन टीम को कल इंडिया की वुमेन टीम ने हरा दिया। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सच सच बताना, कितने लोगों को लग रहा है कि ये इंडियन वुमेन टीम पाकिस्तान की मेल टीम को पेल सकती है? यार सच सच बताना, लग रहा है कि नहीं लग रहा? भैया भिखारियों का एक मैच प्राइम SRH के साथ होना चाहिए। देखो अगर 2024 वाली सनराइजर्स हैदराबाद के साथ पाकिस्तान का मैच हो गया ना, ये आएंगे तो बस में अपना थैला पकड़ के, लेकिन जाएंगे ये किसी और चीज में, थैले में। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? देखो ये खुद व्हाइट लिपस्टिक को क्या बोल रहे हैं। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूँ कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स विल्ड, समटाइम्स इट्स डन, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स इट्स क्रैप, समटाइम्स इट्स एक्टिंग। अभी मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। आप मैं दिखाता हूँ आपकी वीडियो, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद बताएं आप क्या बात कर रहे हैं, मैं लिख कर बताएं। Look, some things, everything you know can accept from somewhere, everywhere. But I think we are already with Jason. Lots of people are talking with them. They're going that. But what the Giri did, and this is not my topic, and because this is only for measurement, and this will be the coaches. ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की जो राइटिंग होती है वो को पढ़ रहा है। रिजवान देखो यहाँ तो मैच रेफरी को ही बॉल करने को बोल दिया। Mohammed, come on in. You've won 3 tosses from 3. What are you going to do today? You want to bowl first. You want to ball first? मैच रेफरी को ही बॉलिंग करने को बोल दिया। अबे लोगों का पाप का घड़ा भरता है, तेरा इंग्लिश का भरेगा, और जिस दिन फूट गया ना उस दिन दुनिया में सुनामी आ जाएगी। बैगन भाई तू किसके लिए काम कर रहा है यार? कौन से मिशन पे निकला है तू? पिछले 24 घंटों में 72 बार ये रील देख चुका हूं मैं, और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच के बोला है इसने। और वो मैच रेफरी पता नहीं किस बंधनों में बंधा है। हम होते ना उसकी जगह पे यही माइक मुंह में घुसा के पूछते कि अब बताओ कौन करेगा बॉलिंग। अबे ये भाई पाकिस्तान का ना कोई दैवीय शक्ति है जो अपनी शक्तियां भूल चुका है। ये धरती वर्ती फाड़ देगा एक दिन ऐसे। इसको नागमणि लाकर दो, इसकी चाट वाट के सोए आराम से। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।